काशी की धरती ऐसे पूज्य संतों के ज्ञान से हमेशा ही समाज का एक मार्गदर्शक रही है। उसी काशी में संत कबीरदास जी का जन्म होता है। उसी काशी में सदगुरु रविदास जी महाराज का उनका प्रकट का स्थली भी वही काशी है। वही काशी है जिसमें अनेक ऐसे पूज्य संतों ने अपनी साधना से प्राप्त सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और देश के अंदर भी संत कबीर की इस परंपरा में अनेक ऐसे संत आज भी देश और दुनिया के अंदर लगातार उनकी वाणियों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था, जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे, इस विभाजन से उभारने के लिए उस समय भी गुरु रामानंद जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए जिन्होंने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी। और उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। उनकी प्रासंगिकता एक शाश्वत भाव के आधार पर है, और शाश्वत भाव हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होती है।